व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हंसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरा था, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट पहले बता दूँ। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जनाब, वो याद है आपको, एक इराकी एथीस्ट है, पता नहीं एक्स मुस्लिम है क्या है। उसने चंद दिन पहले जो है ना, जो हमारी रिलीजियस बुक है कुरान, उसको ना सिर्फ जलाया था बल्कि उसकी बड़ी जो है ना बेहुरमती की थी। और हमने देखा कि पूरे ऑल राउंड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और वो हाईलाइट हुआ बहुत ज़्यादा बंदा ना। और ये सारा काम होता था वहाँ जिन कंट्रीज़ में ये रह रहे, स्वीडन की जो हुकूमत है उसके प्रोटेक्शन में। मतलब वो ये कहते हैं जी, ये इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट अगर बाइबल को इसी तरह कल को लोग जलाने लग जाएं, या फिर ओल्ड टेस्टमेंट को जलाने लग जाएं, या फिर कोई भी किसी भी रिलीजन की बुक को, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता इस चीज़ को। लेकिन मेरे ख्याल में रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड को, और रिटेलिएशन में किसी भी मज़हब की नहीं जलानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल को देखें या ओल्ड टेस्टमेंट को देखें, तो उसमें भी जीसस और मोसेस की ही बातें लिखी हैं, और क्रिएटर की बातें हैं। तो मुस्लिम्स ऐसा कोई काम रिटेलिएशन में नहीं करेंगे। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता दूं, इसने फिर से एक काम किए, और वो ये है कि इराकी प्रोटेस्टर, या जो भी है, ये प्रोटेस्टर तो नहीं मैं कहूँगा, इट्स नॉट प्रोटेस्ट, इट्स अ प्रोवोकेशन इन स्वीडन, किस इसराइली फ्लैग एंड सेंड मैसेज टू मुस्लिम नेशंस। भाई देखो, तुम इसराइल के साथ हो या तुम समझते हो इसराइल ठीक कर रहे, तो तुम वैसे भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपने डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन बाकायदा एक रिलीजियस बुक को इस तरह से उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, इट मीन तुम चाहते हो कि कोई इमोशंस में आके और फ्यूरियस होके तुम पे अटैक करे, और फिर तुम उसको जवाब बनाओ, देखो जी मुस्लिम्स ये करते हैं। तो तुम प्रोवोकेट कर रहे हो बेसिकली। तो वीडियो देखते हैं, इस पे इंडी प्लस वाले भाई क्या कहते हैं। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। दोस्तों, आप सभी ने अपने स्कूल के अंदर, अपने घर के अंदर और अपनी फैमिली के अंदर एक ना एक बच्चे को जरूर देखा होगा जो एक बार कोई चिढ़ा दे तो चिढ़ता बहुत था, और उसकी इस कमजोरी को देखकर सारे घर वाले, सारे बार स्कूल बार वाले उसे और चढ़ाते सारे हैं। फैमिली वाले भी उसका पूरा मजाक उठाते थे और उससे पूरी एंजॉय करते थे। और यही कारण है कि वही सिचुएशन आज मुस्लिम कम्युनिटी की बन गई उनको है पता पूरी है दुनिया कि के अंदर। प्रोवोकेट होते हैं ऐसे। मुस्लिम कम्युनिटी चिढ़ जाती है तो पूरी दुनिया के जो कुछ शरारती तत्व हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को चिढ़ाने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसा ही है दोस्तों, एक व्यक्ति तो ये एक ही है, लेकिन सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी को ये चिढ़ा रहा है किसी बच्चे की तरह, और मुस्लिम और कम्युनिटी देखो भी ना, चिढ़ रही डिसरिस्पेक्ट है कर रहे हैं एक ये छोटे हराम बच्चे खा की जो भी तरह। है। दोस्तों, इस बंदे का नाम है सलमान मोमिका। ये आज बंदा फिर से आया है। फिर से क्यों आया है? इससे पहले भी आया था। इससे पहले आया तो क्या किया था दोस्तों? इससे पहले ये आया था तो स्वीडन के अंदर इसने कुरान जलाई थी। कुरान जलाने से पहले सूअर का मांस इसने अपने कुरान के ऊपर रखा था। और इस सिचुएशन को देखकर मुस्लिम ये कम्युनिटी के देखो, जो लोग हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन स्वीडन के अटेंशन और अंदर पैसे फ्रीडम के ऑफ लिए लोग एक्सप्रेशन किस है हद और तक गिर कोई भी जाते हैं। कुछ भी कर सकता है, और फुल पुलिस प्रोटेक्शन के सामने ये मस्जिद के सामने ये कारनामा करता है। अब और कोई एक बार चर्च फिर के से ये आगे बंदा जाके शुरू पहुंच हो गया, जाए फिर। और पहुंचने के बाद दोस्तों इसने इजराइल का झंडा अब अपने हाथ में ले रखा है और अपने पैरों के नीचे इसने कुरान रख रखी है, और कुरान के ऊपर चढ़कर ये अपने इजराइल के झंडे को चूम रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को चिढ़ा रहा है। ये चिढ़ा हुआ देखकर कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर खूब गालियां देंगे, खूब आलोचना करेंगे, लेकिन वो ये समझेंगे नहीं कि आप एक वो वाले बच्चे बन गए हो बचपन के, जिसको अगर कोई चिढ़ाता और है तो वो चिढ़ जाते हैं। तो जब यही हम कारण है कि कमेंट करते दोस्तों हैं चीज़ों तो को समझना चाहिए, और हम तो हम एक इसको हिंदू और रिलीजन के ज़्यादा लोगों को भी यही अटेंशन देते हैं। कहेंगे कि इसी तरीके से सीखिए। अगर कोई अपने धर्म का कोई इस तरीके से, अगर आप कहिए कि एक आलोचना करता है या इस तरीके से काम करता है, तो उसको आप सीरियस मत लीजिए। अगर वो ये काम अपने देश के अंदर कर रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले जो लोग हैं वो दुनिया के दूसरे देश के अंदर बैठे हैं, उनके और यही खिलाफ कारण कुछ है कि कर नहीं उनके सकते। ऊपर आपका बस नहीं चल सकता है। देखिए, बस तो वाकई नहीं चल रहा, क्योंकि अगर ये इराक में होता तो इसकी अभी तक पता नहीं इसके साथ क्या कुछ कर दिया जाता। अब बात ये है कि ये एक ऐसे कंट्री में है जहाँ पे पहले भी ये चीज़ हमें देखने को मिली है। और
डिफरेंट है। मतलब हम अपने प्रॉफिट की पिक्टोरियल डिपिक्शन नहीं करते हैं, वहाँ से कार्टून बन बन के आते हैं। तो बात ये है कि आप प्रोवोकेट कर रहे हो। और हम देखते हैं ना कि स्वीडन में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं, वो जब ये आयत आता है तो इसको कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन में होता है। तो बात ये है कि इस पे मेरे ख्याल में तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ के हेड ने, उनको एक जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई देखो, कहीं भी दुनिया में जो है ना, आपने प्रोटेस्ट करने हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या फिर किसी मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ रखने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ आप करो, लेकिन उसमें रिलीजियस टेक्स्ट को या होली टेक्स्ट को आप इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जब तक हुकूमत इस चीज़ को अलाउ करती रहेगी, ये होता रहेगा। आज ये सलमान, ये जो भी है, ये हरामखोर जो भी है, मैं सीधी बात कहूँगा, ये सिर्फ इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि एक इसे प्रॉपर सिटीजनशिप मिले, दूसरा लोग इसको फंड करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कामों के लिए फंडिंग देते हैं, वरना एक इमिग्रेंट के क्या सोर्सेज हैं कि वो इस तरह से जो है ना और इतनी दिलेरी के साथ कर दे। तो देर हैज़ टू बी सम बैकिंग, और ये उस बैकिंग के लिए ही ये हरकतें करता है। और बात वही है कि किसी दिन इसको किसी ने कन्फ्रंट किया और जज्बात में आके इसकी कुछ कर दिया, तो फिर सारी दुनिया कहेगी देखो जी मुस्लिम्स ने ये कर दिया। बात ये है कि आप होली टेक्स्ट को कर रहे हो। ये सिंपल ऐसे ही है, अगर बाइबल को आज कोई बंदा जला दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी वेटिकन में लोग बैठे हैं वो एटलीस्ट स्टेटमेंट तो देंगे। इसी तरह ओल्ड टेस्टमेंट को कोई कुछ कर दे। अभी रिसेंटली एक बंदे ने कहा था ना कि मैं ज्यूज़ के चर्च के आगे जाके ओल्ड टेस्टमेंट को जलाऊंगा, तो इसराइल ने फ़ौरन से स्वीडन की हुकूमत को कहा जी इसको रोका जाए, और उन्होंने रोका भी। तो सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के लिए भी कि देखो, तुमने प्रोटेस्ट करना है, तुम इसराइल का साथ देना चाहते हो दो, लेकिन इसमें बीच में रिलीजियस टेक्स्ट को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, इट मीन कि तुम चाहते हो कि तुम किसी को प्रोवोकेट करो और फिर उसको उस चीज़ को भी यूज़ करो। सीरियसली मुझे नहीं पता इसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं, अगर होती तो इसको ज़रूर अब तक जो है ना सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी होती। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।